Assalamu alaikum students, myself Afsa, lecturer of microbiology from King Taj College, Gujarat. स्टूडेंट्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, ओके। और उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी को हम अपने फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम आने वाली ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिखा हुआ है साइंस डोमिनेट्स द 20th सेंचुरी एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ वन ऑफ द न्यूअर साइंस। मतलब 20वीं सदी तक साइंस हमारी बहुत ज़्यादा गलबा पा गई थी, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी जौन सी साइंस की ही ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, वो एक नई साइंस है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और उसमें नए-नए इंकशाफ हो रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करके कैसे अपनी वैक्सीनेशंस को, कैसे एंटीबायोटिक्स को, कौन-कौन सी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इस तरह ये दिन ब दिन हम अपने फ्यूचर में भी माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब देखेंगे कि हमारे फ्यूचर में ये कहाँ किस तरह यूज़ हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कि वैक्सीनेशन की डिस्कवरी में, वैक्सीनेशंस का आपको पता है कि इंसान को कोई बीमारी हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है? तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है। तो हम वैक्सीनेशंस कैसे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही हम वैक्सीनेशंस को बनाते हैं ताकि हम अपनी बीमारियों वगैरह से बचा जा सके। बीमारियाँ किस टाइप की हो सकती हैं, जैसा कि स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो वगैरह हो गया। ये कौन-सी बीमारियाँ हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया और पोलियो हो गया, ये बेसिकली हम वायरस की वजह से हो रही हैं। वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, तो हमें पोलियो हो रहा है या स्मॉल पॉक्स हो रहा है। तो ऐसी-ऐसी वैक्सीनेशंस की डिस्कवरी हो गई है कि अब हमें इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक्स हो गई, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह होगी, ये एंटीबायोटिक है, ये लेके हम बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि बायोलॉजिस्ट वगैरह वैक्सीनेशन की डिस्कवरी में, मेडिसिन्स की डिस्कवरी में भी माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है कि हमारे सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि हम बेसिक यूज़ कर रहे होते हैं कि मतलब हमारी बॉडी में अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी कैल्शियम वगैरह की, आयरन वगैरह की, तो हमारे डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये वाला सप्लीमेंट खा लें। ये हमारे खुद प्रिपेयर्ड होते हैं, खुद सिंथेसाइज़ हमारे पास विटामिन्स होते हैं। इन विटामिन्स में भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ किया होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम अपने विटामिन्स वगैरह की को सिंथेसाइज करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देता है, ठीक है? बेसिकली इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा जगह-जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है? नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द सेल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन सेल टाइप्स इन द हेरिडिटी इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। केमिस्ट्री ऑफ द सेल क्या होता है, मतलब हमारे सेल में हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, हमारे हेरिडिटरी मटीरियल वगैरह होता है, ठीक है? तो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करके हमारे हेरिडिटरी मटीरियल को या सेल की केमिस्ट्री वगैरह को चेक करने के लिए भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स किसको बोलते हैं? स्पेस ट्रैवलर्स उनको बोलते हैं कि जो ज़मीन से स्पेस में जाते हैं फॉर एनीथिंग, लाइक किसी चीज़ की सर्च करनी है, कोई किसी चीज़ पे सर्च करनी है या फिर कोई चीज़ डिस्कवर करनी है, उस चीज़ के लिए वो स्पेस पे जाते हैं। अब स्पेस पे ना तो ऑक्सीजन होती है, ना ही फूड की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है? अब वो क्या करते हैं, अपने साथ कोई ऑक्सीजन बैग वगैरह लेकर जाते हैं या फिर कुछ भी ऑक्सीजन के इस तरह के कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के जाते हैं कि वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर रहे हैं कि जो कि स्पेस में हमें ऑक्सीजन की और फूड की अवेलेबिलिटी करेंगे। वहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी अवेल होगी और हमें अपनी फूड भी प्रोवाइड होगी। किनको? स्पेस ट्रैवलर्स को, जो कि स्पेस में ट्रैवल करके जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिशियंस। फिजिशियंस किसको बोलते हैं? एज यू नो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि फिजिशियंस डॉक्टर्स को ही बोलते हैं, ठीक है? जो जिन डॉक्टर से हम अपना इलाज वगैरह करवा रहे होते हैं, जो हमारी डिजीज़ वगैरह को मॉनिटर कर रहा होता है, डायग्नोज कर रहा होता है कि आया किस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये इसमें कोई डिजीज़ आई है, उसको कर रहा होता है, उसको हम फिजिशियन बोलते हैं। फिजिशियंस भी बेसिकली ऐसी हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऐसी वैक्सीन्स देते हैं जो कि हमें अपनी डिजीज़ से फाइट करने में हमें हेल्प कर रहा होता है। तो वो जो हमारी एंटीबायोटिक्स होते हैं या वैक्सीनेशंस वगैरह होती हैं या मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर हो रही होती हैं। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो फिजिशियंस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उनके पास भी माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें भी उसकी ज़रूरत होती है, ओके?
अब आता है इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट क्या होते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट वगैरह की, किसी मेडिसिन वगैरह की या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह की, किसी चीज़ की भी इंडस्ट्री हो रही होती है जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील कर रहे होते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में। अब यूजफुल प्रोडक्ट में आपकी कोई भी मेडिसिन आ सकती है, कोई भी एंटीबायोटिक आ सकती है, कोई भी वैक्सीनेशन आ सकती है। तो वहाँ भी आप लोगों के पास माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होना, ताकि आप एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सके, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अब आते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? जियो से होता है ज़मीन, ठीक है? जियोलॉजिस्ट होता है जो कि ज़मीन पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर ज़मीन का उनके पास नॉलेज होता है, उस पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं। उनके पास भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? अब हमारी ज़मीन में कहीं ऑयल है, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पे ऑयल है या नहीं है। अब सारी ज़मीन को तो डिग करके खोद के हम नहीं दे सकते कि यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे ऑयल नहीं है, ठीक है? अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन लोगों को डिस्कवर कर लिया, ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लिया है कि अगर हम अपनी ज़मीन पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पोर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन होगी, इंडिकेट हो जाएगा कि आया हमारी ज़मीन में इस जगह पे ऑयल है। तो क्या मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़मीन तक पे डाउन टू द अर्थ, मतलब ज़मीन के नीचे भी सर्च करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब देखो लिखा हुआ है, दस माइक्रोबायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के नीचे से टू द फार रीचेस ऑफ द आउटर स्पेस, मतलब हमारी ज़मीन के नीचे की तह से लेके हमारे आसमान के ऊपर स्पेस तक हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से क्या शो होता है कि हमें माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज होना चाहिए, मतलब हमारी ज़िंदगी में हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर चीज़ में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोबायोलॉजी को देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया है, सारे इसके लेक्चर्स हो गए हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।